श्रोता स्वामी राम सुखदास जी महाराज से पूछता है, आपको आध्यात्मिक लाभ कैसे हुआ? मुझे तो सत्संग से लाभ हुआ है। मैं साधना को इतना महत्व नहीं देता जितना सत्संग को देता हूं। दूसरों के लिए भी मैं समझता हूं कि अगर वे मन लगाकर गहरे उतरकर सत्संग की बातें समझें तो उनको लाभ बहुत हो सकता है। एक विशेष बात कह देता हूं कि अगर आप सत्संग को महत्व देंगे और उसको गहरे उतरकर समझें तो मुझे जितने वर्ष लगे उतने वर्ष आपको नहीं लगेंगे। बहुत जल्दी आपकी उन्नति होगी, ऐसा मुझे स्पष्ट दिखता है। मुझे संदेह नहीं है इस बात पर। इस विषय में मैं आपको अयोग्य, अनधिकारी नहीं मानता हूं। आप में जो कमी है उस कमी को दूर करने की सामर्थ्य आप में पूरी है। मेरी धारणा से आप में केवल इस विषय की उत्कंठा की कमी है। वह उत्कंठा जागृत हो जाए तो आप पापी से पापी हों, मूर्ख से मूर्ख हों और आपके पास थोड़े से थोड़ा समय हो तो भी आपका उद्धार हो सकता है। उत्कंठा जागृत होगी संसार की लगन का त्याग करने से। कबीर मनवा एक है, भावे जहां लगाए, भावे हरि की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। सांसारिक संग्रह और भोगों में जो लगन लगी है उसको मिटा दो तो परमार्थ प्राप्ति की सच्ची लगन लग जाएगी। इतना रुपया हो गया, इतना और हो जाए, इतना सुख भोग लें, ऐश आराम कर लें, मान मिल जाए, बढ़ाई मिल जाए, निरोगिता मिल जाए, समाज में मेरा ऊंचा स्थान हो जाए, हम ऐसे बन जाएं, ये जितनी इच्छाएं हैं इनका त्याग कर दो तो आपको सच्ची लगन लग जाएगी। जितनी लगन लगनी चाहिए उतनी नहीं लग रही है तो इसका कारण यह है कि जितना त्याग होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। त्याग क्या है? गीता ने इच्छा के त्याग को ही त्याग कहा है। इच्छा क्या है? ऐसा तो होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए, यह इच्छा है। स्वामी जी, इच्छा किए बिना शरीर का, कुटुंब का पालन पोषण कैसे होगा? पालन पोषण इच्छा से नहीं होता है। इस बात को समझने की कृपा करो कृपानाथ। पैसों का पैदा होना, पदार्थों का प्राप्त होना इच्छा पर बिल्कुल निर्भर नहीं है। पदार्थों की प्राप्ति होती है पूर्व के कर्मों से और अभी के कर्मों, उद्योगों से। कारण कि कर्मों का और पदार्थों का घनिष्ठ संबंध है। इच्छा का और पदार्थों का बिल्कुल भी संबंध नहीं है। आप में से कोई भी कह सकता है कि मैंने धन की इच्छा नहीं की, इसलिए मैं निर्धन रहा। अगर इच्छा कर लेता तो धनवान हो जाता। वास्तव में यह बात है ही नहीं। इस बात को आप समझने की कृपा करो। इच्छा के साथ पदार्थों का बिल्कुल संबंध नहीं है। पदार्थों का संबंध कर्मों के साथ है, क्योंकि क्रिया और पदार्थ ये दोनों ही प्राकृत चीजें हैं, दोनों एक ही तत्व हैं। अतः पदार्थों का संबंध पूर्व के अथवा वर्तमान के कर्मों के साथ है। पूर्व के कर्मों को प्रारब्ध कहते हैं और वर्तमान के कर्मों को पुरुषार्थ। इच्छा के साथ पदार्थों का संबंध बिल्कुल नहीं है। अगर मैं इच्छा करूं कि मेरा पालन पोषण हो जाए, तो क्या इस प्रकार इच्छा करने से
मेरा पालन पोषण हो जाएगा? आप लोगों से कहें कि घंटा भर आप सब मिलकर के ये इच्छा करो कि इसके कुटुंब का पालन पोषण हो जाए और इसको एक कौड़ी भी मत दो, तो क्या इसके कुटुंब का पालन पोषण हो जाएगा? कदापि नहीं। इच्छा के साथ केवल परमात्मा का संबंध है। अगर परमात्मा की प्राप्ति की तीव्र इच्छा, उत्कट अभिलाषा हो जाए तो उसकी प्राप्ति हो जाएगी। इसका कारण क्या है? पदार्थों का हमारे से अलगाव है। पदार्थ हमारे से दूर हैं, देश से दूर हैं, काल से दूर हैं, व्यक्ति से दूर हैं। इसलिए उनकी प्राप्ति कर्मों से होगी। परंतु परमात्मा देश से दूर नहीं है, काल से दूर नहीं है, वस्तु से दूर नहीं है, व्यक्ति से दूर नहीं है। जहां हम मैं कहते हैं वहां भी परमात्मा परिपूर्ण है। इसलिए उनकी प्राप्ति इच्छा मात्र से हो जाएगी। परमात्मा की तरह रुपए सब जगह मौजूद नहीं हैं। उनको तो पैदा करना पड़ता है, परंतु परमात्मा को पैदा नहीं करना पड़ता, उनको कहीं से लाना नहीं पड़ता। आप कह सकते हो कि बड़ा परिवार है, रोटी कपड़े की भी तंगी है, काम चलता नहीं, फिर इच्छा किए बिना कैसे रहें? तो इच्छा करने से वस्तुएं थोड़ी ही मिलेंगी। वस्तुएं तो काम करने से मिलेंगी। इसलिए वस्तुओं की इच्छा ना करके काम करने की इच्छा करो। निकम्मे निरर्थक मत रहो। न्याय युक्त काम करो। झूठ, कपट, बेईमानी, ठगी, धोखेबाजी मत करो। अंतःकरण में रुपयों को महत्व मत दो। ये जो लोभ है, संग्रह करने की इच्छा है, इसका त्याग कर दो तो आपका नया प्रारब्ध बन जाएगा। अर्थात जो आपके भाग्य में लिखा नहीं है वह आपके पास आ जाएगा। परंतु आपके लोभ का त्याग हो जाना चाहिए और इतना दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि चाहे मर जाएं पर पाप नहीं करेंगे, अन्याय नहीं करेंगे, झूठ कपट जालसाजी नहीं करेंगे। अगर मर भी जाएं तो क्या फर्क पड़ेगा? मरना तो एक बार है ही। फिर पाप की पोटली साथ में लेकर क्यों मरो? पाप की पोटली साथ में लिए बिना मर जाओ तो हर्ज क्या है? अगर पाप किए बिना पैसा ना मिलता हो तो भूखे भले ही मर जाओ, पर नरकों में नहीं जाओगे। अगर पाप करके जियोगे तो नरकों में जाओगे ही। नरकों से बच नहीं सकोगे, ब्रह्मा जी भी बचा नहीं पाएंगे। अतः इच्छा कर्तव्य की करो, निकम्मे मत रहो। इस विषय में 4 बातें कहा करता हूं। पहली, अपना सब समय अच्छे से अच्छे, ऊंचे से ऊंचे काम में लगाओ। निरर्थक समय बर्बाद मत करो। ताश चौपड़, खेल तमाशा, बीड़ी सिगरेट पीना, सिनेमा नाटक देखना, ये सब फालतू काम है, तमोगुणी काम है, जिनसे अधोगति में जाना पड़ेगा। अधो गच्छन्ति तामसः। जिससे शरीर का निर्वाह हो, स्वास्थ्य ठीक रहे, दुनिया का हित हो, परमात्मा की प्राप्ति हो, ऐसे काम में लगे रहो। दूसरा, जिस किसी काम को करो उसको सुचारू रूप से करो, जिससे आपके मन में संतोष हो और दूसरे भी कहें कि बहुत अच्छा काम करता है। लिखना हो, पढ़ना हो, मुनीमी करना हो, बिक्री करना हो, खरीदारी करना हो, आदि आदि संसार का जो कुछ काम करना हो, उसको
बड़े सुचारू रूप से, सांगोपांग रूप से करो। माता बहनें रसोई बनाए तो अच्छी तरह से बनाएं। सामग्री भले ही कैसी हो, पर चीज बढ़िया बनाएं। भोजन ठीक तरह से परोसें। सबको कैसे संतोष हो, सबको किस तरह से सुख पहुंचे, ऐसा भाव रखकर सब काम करें। तीसरा, इस बात का ध्यान रखो कि आपके पास दूसरे का हक ना आ जाए। आपका हक दूसरे के पास भले ही चला जाए, पर दूसरे का हक आपके पास बिल्कुल ना आए। चौथा, अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए कम से कम खर्चा करो। शरीर निर्वाह के लिए, खाने पीने के लिए, ओढ़ने पहनने के लिए कम खर्चा करो। साधारण रीति से काम चलाओ। ऐश आराम, स्वाद शौकीनी मत करो। अगर ऐसा काम करोगे तो आपको घाटा नहीं रहेगा। करके देख लो। आजकल लोग कहते हैं कि क्या करें, निठल्ले बैठे हैं, काम नहीं है। ये बिल्कुल फालतू बात है। निठल्ले क्यों बैठे हो? नाम जप करो, कीर्तन करो, गीता रामायण आदि का पाठ करो, घर का काम करो, घर में झाड़ू लगाओ, बर्तन धो, जूते साफ करो, नालियां साफ करो, शौचालय साफ करो। इस तरह कुछ न कुछ करते रहो। करना चाहो तो बहुत काम निकल सकता है। काम करने से अंतःकरण निर्मल होगा। ताश चौपड़ खेलने आदि फालतू कामों के लिए समय नहीं मिलना चाहिए। छुट्टी का दिन हो तो यूं ही निकम्मे फिरेंगे, फालतू घूमने चले जाएंगे, सिनेमा देखेंगे, खेल करेंगे, पानी उछालेंगे, धक्का देंगे। इस तरह फालतू समय बर्बाद करेंगे। ये मानव शरीर का समय ऐसे बर्बाद करने के लिए नहीं है। तेली के घर में तेल होता है तो वो लोटा भर के पैर धोने के लिए थोड़ी है। भगवान ने सबसे श्रेष्ठ मानव शरीर दिया है। ऐसे मानव शरीर का समय श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कामों में लगाने के लिए है। उस समय को बर्बाद करना बड़ा भारी नुकसान है। रुपया फिर पैदा किया जा सकता है। जवान बेटा मर जाए तो छोटे बालक हैं, वे जवान हो सकते हैं। गृहस्थों के नए पैदा हो सकते हैं। परंतु उम्र, समय किसी भी रीति से पैदा नहीं होती। वो तो नष्ट ही नष्ट होती है। पैसों का तो आप बहुत ख्याल रखते हो। एक एक पैसा सोच समझ कर खर्च करते हो और हवाई जहाज को देखने में 4-5 मिनट खर्च कर देते हो। क्या फायदा निकला बताओ? स्वास्थ्य सुधरा कि समाज सुधरा? रुपए मिले कि भगवान मिले? क्या मिला? आपको समय रूपी जो असली धन मिला हुआ है उसको बर्बाद क्यों करते हो? अगर आप सावधान रहो, समय को बर्बाद ना करके उसे अच्छे से अच्छे, उत्तम से उत्तम काम में लगाओ तो लोक में और परलोक में दोनों जगह आपकी उन्नति होगी। इसमें संदेह नहीं है। आप किसी भी क्षेत्र में जाओ, आपकी उन्नति होगी। नास्तिक से नास्तिक मनुष्य भी अगर सोच समझकर समय का सदुपयोग करे तो उसकी धारणा के अनुसार, क्रिया के अनुसार उसकी उन्नति जरूर होगी। उसको जरूर सफलता मिलेगी। फिर समय का सदुपयोग करने से आस्तिक मनुष्य को भगवान की प्राप्ति हो जाए, इसमें तो कहना ही क्या है। दूसरे का हक मत आने दो। स्त्री का जो हक है वो स्त्री को दे दो। उसका जितना अधिकार है उसे छीनो मत। उसके प्रति अपना जो कर्तव्य है उसका पूरा पालन करो। बेटे का जितना हक है वो उसको दे दो। बेटे के प्रति बाप का जो कर्तव्य है उसका पूरा पालन करो। माता पिता ने आपको पैदा किया है,
आपका पालन पोषण किया है, आपको शिक्षित बनाया है। अतः उनके प्रति अपने कर्तव्य का पूरा पालन करो। आप पर उनका जो अधिकार है उसकी रक्षा करो। उनका हक उनको दे दो, कपूत मत कहलाओ। ऐसे ही पड़ोसी हैं, व्यापारी हैं, जिनसे व्यवहार व्यापार आदि करते हैं, उनका हक मत आने दो। उनके साथ स्नेह का, ईमानदारी का व्यवहार करो। इस तरह हर जगह सावधान रहो। इतना कहने पर भी पूरा ऋण अदा नहीं होगा, परंतु नया ऋण नहीं चढ़ेगा। सावधानी रखने पर ही आपको पता लगेगा कि हम कहां कहां दूसरे का हक मार रहे हैं। अभी तो दूसरे के हक का पता ही नहीं लगता। अभी आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे कि हम तो किसी का हक लेते ही नहीं, हम तो ठीक करते हैं, हम पाप करते ही नहीं। मुझे ऐसे व्यक्ति भी मिले हैं जो कहते हैं कि भजन करने की क्या जरूरत है, हम पाप तो करते ही नहीं। भगवान का भजन वो करे जो पाप करता है। उनको होश ही नहीं है, पता ही नहीं है कि पाप क्या होता है, अन्याय क्या होता है। इसलिए हर समय सावधानी रखें कि अभी जो बातें सुनी हैं इनका अब हम उम्र भर पालन करेंगे। अब कभी गफलत भूल नहीं करेंगे। अभी मैंने आपको बताया कि पैसों का, पदार्थों का संबंध इच्छा अथवा चिंतन के साथ नहीं है, उनका संबंध कर्मों के साथ है। इस बात को समझने की बड़ी भारी आवश्यकता है। आप कहें कि ऐसा काम कैसे चलेगा, हम गृहस्थी हैं, कई काम धंधे हैं, इसलिए चिंतन करना ही पड़ता है। तो काम कैसे करें, सेवा कैसे करें? इस तरह का चिंतन विचार करना दोष नहीं है। मुझे रुपए मिल जाएं, वस्तुएं मिल जाएं, इस तरह का चिंतन करना दोष है। श्रोता पूछता है, चिंता भी हो जाती है महाराज जी? चिंता हो जाती है तो चिंता छोड़ो और काम करो। चिंता करने से बुद्धि नष्ट होगी। बुद्धि ही शोकेन नश्यति। शांतिपूर्वक विचार करो तो बुद्धि विकसित होगी। चिंता करना और चीज है, विचार करना और चीज है। काम किस रीति से करें, किस रीति से कुटुंब का पालन करें, किस तरह से व्यापार करें, किस तरह से सबके साथ व्यवहार करें, ऐसा शांत चित्त से विचार करो। विचार करने से बुद्धि विकसित होगी। परंतु चिंता करोगे कि हाय क्या करें, इतने परिवार का पालन कैसे करें, पैसे हैं ही नहीं, क्या करें, तो बुद्धि और नष्ट हो जाएगी। काम करने में भी बाधा लगेगी और फायदा कोई नहीं होगा। इसलिए चिंता ना करके विचार करो, परिश्रम करो, पुरुषार्थ करो, निकम्मे मत रहो। सत्संग करो, पुस्तकें पढ़ो और स्वयं विचार करो अथवा आपस में विचार विनिमय करो। नारायण नारायण नारायण।